दोस्तों, बाकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं साइंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। कह रहा है क्या कि वृत्ताकार विद्युतीय धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो उसके चुंबकीय क्षेत्र पर रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा। तो जैसा संवाहक होगा वैसा आकार होगा, तो संवाहक के आकार का विद्युतीय क्षेत्र पैटर्न होगा। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है पहला, विद्युत चुंबक एक उपकरण है, यहाँ तक सही है, उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नहीं, ये गलत है। उपकरण तो है लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र को नहीं, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करता है। ये उल्टा लिख दिया, इसके कारण ये गलत है। अगला कह रहा विद्युत चुंबक एक उपकरण है, यहाँ तक सही है, जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में करता है, तो यहाँ पर चुंबकीय ऊर्जा नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, कैट। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। पहला क्वेश्चन के ही अनुसार है। ये भी कह रहा विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा। जैसा संवाहक होगा उसके आकार का पैटर्न होगा। तो इसमें कौन वैसा है, तो इसमें हो जाएगा आंसर चालक से संबंधित मापदंड पर निर्भर नहीं करता, ये भी गलत है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता नहीं, चालक की मोटाई पर नहीं। तो अगला ऑप्शन है चालक की आकृति पर, हाँ, चालक की आकृति पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा किसके कारण होता है। कह रहा है कि कोई भी अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु मतलब जिसे प्रकाश होकर नहीं गुजर सकता है, वैसा कोई वस्तु है तो उसे ज्यामितीय छाया बनता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं, प्रकाश का विवर्तन नहीं, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के बीच से विक्षेपण नहीं, प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करते हैं। हाँ, प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करते हैं, इसके कारण अपारदर्शी वस्तु का ज्यामितीय छाया बनता है, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है और यह सीधी रेखा में गमन करता है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा। मतलब बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण है, उसके 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है और वह वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण होगा। एक अवतल दर्पण है तो इसका वक्रता केंद्र बीच में होता है, फोकस यहाँ पे होता है और यहाँ इन्फिनाइट होता है। तो कह रहा वक्रता केंद्र पर बन रहा वस्तु, यानी कि वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र पर वस्तु भी होगा। तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे क्या होता है कि आवर्धन होता है m बराबर -v/u। तो जितना वो बनेगा उतना ही, तो माइनस में 1 होगा और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका -1, तो इसको काट देंगे तो -1 ही आवर्धन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन -1 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन
विद्युतीय धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र समर्थ होता है। तो कह रहा है विद्युतीय धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र समर्थ कैसा होता है। तो कह रहा है केंद्र पर न्यूनतम नहीं, केंद्र पर अधिकतम। हाँ, केंद्र पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युतीय धारा को चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। कह रहा है कौन सा उपकरण है जो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो माइक्रोफोन चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। विद्युतीय जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर ये भी करता है। चुंबकीय द्विसूचक यानी मैग्नेटिक कंपास चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी। मैग्नेटिक कंपास दिशा केवल बताता है, नॉर्थ और साउथ। और इलेक्ट्रिक मोटर ये भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कौन होता है, उत्तल अवतल। तो उसका उत्तल आवर्धन कितना है, +0.67, गलत है, 0.75 +0.75 है। तो प्लस क्या डिनोट करता है कि यह वास्तविक है या आभासी। तो प्लस करता है आभासी को डिनोट। तो प्लस यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक ए में है, बी में है, ए भी नहीं होगा। अब अगर ए 0.75 यानी कि 1 से छोटा रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 1 से छोटा रहेगा तो छोटा बनेगा, और 1 के बराबर रहेगा तो बराबर बनेगा, 1 से बड़ा रहेगा तो बड़ा बनेगा। तो 1 से छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो बड़ा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। तो आभासी, सीधा और छोटा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश प्रतीत होता है। कह रहा उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, उस पर प्रकाश का उत्तल दर्पण है। प्रकाश परावर्तन के मामले में प्रकाश एक समांतर किरण पुंज परावर्तक सतह पर जाता है, तो वह क्या होता है, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण अपसरित प्रतिबिंब बनाता है। तो यह कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से लग जाता हुआ प्रतीत होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मुख्य फोकस से अपसरित होकर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है। क्योंकि अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक अबंध होता है और किंतु अंतर आणविक बल दुर्बल होता है, यही कारण है क्वथनांक कम होता है। अगला क्वेश्चन, सहसंयोजक किसके बीच बनता है, तो अधातु और अधातु के बीच बनता है, और आयनिक बंध का बनता है धातु और अधातु के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं करता। इसमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं करता, तो रेफ्रिजरेटर CFC का करता है। अग्निशामक CFC का उपयोग नहीं करता है। एरोसोल स्प्रे करता है, ग्राइंडर भी करता है। तो कौन आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, अग्निशामक CFC का उपयोग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन एक अस्थिर यौगिक क्यों बनाता है। जो पूछ रहा है, तो कार्बन क्यों बनाता है। कार्बन का आकार होता है छोटे आकार के कारण प्रबल अबंध बनाता है। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दाब को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में
परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? ऊर्ध्वपातन की तरह व्यवहार करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पैचुला में नेप्थलीन को जलाने से प्राप्त होता है। स्पैचुला में नेप्थलीन को जलाने से कैसा प्रकाश में प्राप्त होता है? तो पीला ज्वाला प्राप्त होता है। कैसा होता है? पीला ज्वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोलॉइड में फोम का सही उदाहरण है? कोलॉइड में फोम का सही उदाहरण कौन है? तो इसमें जेली नहीं, प्यूमिस फोम का सही उदाहरण। प्यूमिस कैसा होता है? पत्थर पे उसमें छोटा छोटा छिद्र हो जाता है, उसे ही प्यूमिस कहते हैं। प्यूमिस फोम का उदाहरण है, सही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, कह कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र का इकाई द्रव्यमान। तो उस कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है? कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान बोल रहा है। तो क्लोरीन का होता है 35.5। तो 35.5 गुने 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। तो इसमें जोड़ देंगे 71 तो कितना हो जाएगा? एक यानी 111 ही। अगला क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड वाले विलयन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर किसका निर्माण होता है? तो कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो किसका होगा? कॉपर 2 क्लोराइड या हरे रंग का विलयन का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है? तो किसका विद्युत अपघटनी में अपचयन किया जाता है? जिसका अभिक्रियाशील बहुत उच्च होता है। तो उच्च किसका होता है? पोटेशियम का होता है, सोडियम का होता है, कैल्शियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो इसमें कौन है ऑप्शन में? तो सोडियम है। तो सोडियम का विद्युत अपघटनी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, प्राक्कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित की आवश्यकता होती है। यदि प्राक्कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में होता है तो यह क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। और दूसरे ओर यदि परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। तो यहाँ पर स्वपरागण होगा, एक परपरागण। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है? कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय नहीं है? तो पैरामीशियम एक कोशिकीय है, अमीबा भी एक कोशिकीय है और क्लाइडीमोनास भी एक कोशिकीय है। तो कौन नहीं है? तो पौधा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद का पहचान करने में मदद करता है? स्वाद का कौन पहचान करता है? तो रसग्राही। ऑप्शन बी। सही कथन का चयन कीजिए। परागण की प्रक्रिया में परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। हाँ, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है, उसे परागण कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों को विकास में उद्दीपित करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो सभी अंगों को विकास में करता है? तो वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं? तो वायरस के कारण कौन होता है? मम्स और एड्स होता है। तो मम्स और एड्स वायरस के कारण होता है। तो ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई ही कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर देखते हैं सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुरुष और महिला यौनारंभ के सही आयु दर्शाता है। तो यौनारंभ की सही आयु क्या होता है? 12 से 13 वर्ष होता है। तो ऑप्शन 8 से 11 नहीं, 6 से 10 नहीं, तो 11 से 17 के बीच में, 12 से 13 ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के सूचनाओं का संवहन करती है? तो कौन है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका एक भाग से दूसरे भाग विद्युत आवेग को द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करता है, तो न्यूरॉन करता है। अगला क्वेश्चन, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? कौन सा जीव है जिसमें कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीव का निर्माण होता है? तो कौन है? एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया के कैसे ठीक करते हैं? निकट दृष्टि को अवतल लेंस से। तो एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस से ठीक करते हैं। और निकट दूर दृष्टि को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि किससे सही होता है? तो उत्तल लेंस से होता है। अगला क्वेश्चन, बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवाहक करती है? तो कौन करता है? तो न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका करता है। थैंक यू वेरी मच।